मिस्र के सिर चढ़कर बोल रहा है मोदी का जादू। काहिरा में पीएम मोदी ने अल हकीम मस्जिद का किया दौरा। अल हकीम मस्जिद में दाऊदी बोहरा समुदाय से पीएम मोदी ने की भेंट। बोहरा समुदाय के लिए अहम सांस्कृतिक स्थल है अल हकीम मस्जिद। हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, भारत के मुसलमानों की परेशानी दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? आप 9 साल से भारत के वजीर आजम प्रधानमंत्री हैं। 300 एमपी आपके पास हैं और आपसे सवाल करने वाला यह सवाल करता है कि क्या आप भारत के मुसलमानों के लिए उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप क्या काम करेंगे और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए आप क्या करेंगे? 2024 में एनडीए के सामने होगा पीडीए। विपक्ष के संयुक्त गठबंधन का नाम होगा पेट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। शिमला में होने वाली मीटिंग में नाम पर लगेगी फाइनल मुहर। विपक्षी दलों के अलायंस पर यूपी के डिप्टी सीएम का निशाना। कहा, पीडीए का मतलब प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस। ये बना है, मैं यही कह सकता हूं कि ये प्रॉपर्टी डिफेंस अलायंस की तरह काम कर रहा है, लेकिन पीडीए बकवास है। देश को नरेंद्र मोदी जी से आस है, नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। केशव प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव का पलटवार। बोले, इस बार एनडीए को पीडीए हराएगा। 2024 को लेकर सपा नेता रामगोपाल यादव का बयान। हमारी पूरी कोशिश होगी यूपी में बीजेपी को हरा सके। हमारी पार्टी का यह प्रयास रहेगा कि हम इस तरह से चुनाव लड़ें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पूरी तरह से परास्त कर दें। सीएम योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, बिना मांगे समर्थन देने की आदत है, पहले कांग्रेस को दिया था। समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना कि कांग्रेस को इन्होंने 2004 में बिना मांगे ही समर्थन देने का कार्य किया था। वे समर्थन नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती चिपको आंदोलन के रूप में अपने आप को अग्रणी बनाने में माहिर हैं और वही कार्य उन्होंने उस समय किया था। एक बार फिर से उस कथा को दोहराने का कार्य हो रहा है। आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज का राहुल गांधी पर निशाना। बोले, सिर्फ मोहब्बत की दुकान चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, मोहब्बत दिखनी भी चाहिए। सौरभ भारद्वाज की राहुल को सलाह। अहंकार छोड़ उन्हें संतुलित होना चाहिए। मैं हमेशा देखता हूं कि राहुल गांधी प्यार की बात करते हैं और कहते हैं कि बीजेपी नफरत फैलाती है, इसलिए अगर राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं तो जो भी उनके पास आएगा वो प्यार खरीद सकता है। जब उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्यार फैलाती है तो उन्होंने कहा कि यह दिखाने वाली बात। पटना में विपक्ष की बैठक पर बीजेपी का तंज। पूनावाला बोले, ये गठबंधन नहीं गठबंधन, विपक्ष की टूटती एकता को हर कोई देख रहा है। उत्तर प्रदेश डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट। लिखा, कांग्रेस के डीएनए में ही तानाशाही, कांग्रेस मुक्त भारत देश के लोकतंत्र के लिए जरूरी। इमरजेंसी को लेकर बीजेपी का नीतीश लालू पर तंज। केशव प्रसाद मौर्य बोले, आपातकाल के विरोध में मुखरते दोनों नेता, अब भा रही है कांग्रेसी बंदूक। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा से पहले कलश यात्रा। खिलचीपुर में कल से सजेगा बाबा का दिव्य दरबार। बिहार के मधेपुरा में बीजेपी की बैठक में बवाल। बीजेपी की मीटिंग में कई राउंड गोलियां चल गई। बैठक के दौरान आपसी विवाद में फायरिंग में एक बीजेपी कार्यकर्ता को गोली लगी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर निशाना। इमरजेंसी लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय। मैं केवल 23 साल का था, मुझे भी जेल में डाला गया। होम मिनिस्टर अमित शाह का इमरजेंसी पर ट्वीट। लिखा, 1975 में एक परिवार ने सत्ता हाथ से फिसलती देख लगाया था आपातकाल। बीजेपी की चीफ जेपी नड्डा ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर बताया कलंक। कहा, एक परिवार ने अपनी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण लोकतंत्र की हत्या कर दी। उत्तराखंड में बारिश के बाद एक्शन में सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून में राज्य आपदा कंट्रोल रूम का दौरा कर हालात की समीक्षा की। इमरजेंसी पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। कहा, आज के ही दिन देश में संविधान पर हुआ था कुठाराघात, कांग्रेस ने किया था यह पाप। आपातकाल पर बीजेपी का अटैक। तस्वीर ट्वीट कर लिखा, 1975 की इमरजेंसी देश के लोकतंत्र का डार्क चैप्टर। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान। मणिपुर के हालात को ठीक करने पर केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। मणिपुर जून 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो, इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा, माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। मणिपुर के बहाने तृणमूल कांग्रेस का केंद्र पर अटैक। अमित शाह का दौरा नाकाम रहा। कहा, अखिलेश यादव का केंद्र पर निशाना। बोले, आज भी इमरजेंसी जैसे हालात, कुछ भी बोलो तो हो जाती है कार्रवाई।
नोएडा में पाकिस्तान पर सीएम योगी का बड़ा हमला, कहा एक एक रोटी के लिए मोहताज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी। 3.25 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा दे रहा है और दूसरी तरफ 1947 में भारत का विभाजन करके बना हुआ पाकिस्तान एक एक रोटी के लिए मोहताज हो रहा है, जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। मथुरा वृंदावन दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, वृंदावन में चल रहे विकास कामों का लिया जायजा। अमृतसर पहुंचे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे, स्वर्ण मंदिर में की अरदास। यूबी हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया में हुई रणविजय एक्सरसाइज, लड़ाकू विमानों के लिए स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस। उत्तर प्रदेश में बिजली कट पर केजरीवाल का तंज, बोले यूपी में बिजली फ्री नहीं बल्कि बहुत महंगी, फिर इतने पावर कट क्यों। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी, उधमपुर में ड्रोन से निगरानी, 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। मणिपुर हिंसा पर बोले एसपी नेता रामगोपाल यादव, मणिपुर में हालात खराब, सर्वदलीय मीटिंग में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मणिपुर के इंफाल में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन, हथियार गोला बारूद के साथ 12 KYKL कैडर पकड़े, विरोध के बाद कैडर को छोड़ा। हमले में शामिल मोयरांग थेम तांबा उर्फ उत्तम की हुई पहचान, इथम गांव में महिलाओं और स्थानीय नेताओं की मदद से बच निकला था। भारतीय सेना ने मणिपुर के लोगों से की शांति की अपील, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद करने का आह्वान। मणिपुर हिंसा पर टीएमसी ने अमित शाह को बताया विफल, सांसद सौगत राय बोले मणिपुर सीएम को हटाने की उठ रही आवाज, सरकार करे विचार। मुंबई के घाटकोपर की कॉलोनी में गिरा इमारत का हिस्सा, पहली मंजिल में फंसे 2 लोग, एनडीआरएफ की 3 टीम रेस्क्यू में लगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र सेनानियों को किया नमन, कहा इन लोगों ने लोकतंत्र की बहाली के लिए किया संघर्ष। जम्मू कश्मीर पुलिस के पैडल फॉर पीस का समापन समारोह, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हुए शामिल, कहा राज्य के नौजवान बना रहे हैं मिसाल। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस पर वॉकथॉन का आयोजन, नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के खिलाफ किया गया जागरूक। बिहार के वैशाली में डेयरी में अमोनियम सिलेंडर से जहरीली गैस लीक, 1 कर्मचारी की मौत, 30 से ज्यादा लोगों का चल रहा है अस्पताल में इलाज। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, मजदूरों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गैस रिसाव की वजह से जांच की जा रही है। शिवमोगा में भांग उगाने बेचने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ने घर में उगाई भांग, अन्य छात्रों को कर रहा था सप्लाई। बंगाल में मालगाड़ी डीरेल होने से ट्रैफिक पर असर, 14 ट्रेनें कैंसिल, 3 डायवर्ट, 2 ट्रेन सस्पेंड। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में गन्ने की फसल को बचाने के लिए भालू की कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल, किसानों ने मिलकर निकाला समाधान। इलाके में 40 से ज्यादा बंदर कर रहे हैं फसलों का नुकसान, अधिकारियों से शिकायत का समाधान न मिलने पर अपनाया तरीका। दिल्ली पुलिस ने नांगलोई बस स्टैंड पर 2 हथियार तस्करों को किया अरेस्ट, 7 अवैध असलहे, 17 कारतूस, चोरी की कार भी बरामद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दर्दनाक हादसा, बाइक सवार को ट्रैवलर गाड़ी ने मारी टक्कर, शख्स की मौत, बच्चा घायल। मिजोरम के मामित जिले में 2 ड्रग पैडलर अरेस्ट, 17 करोड़ रुपए की 3.5 किलो के करीब हेरोइन 270 साबुन केस में बरामद हुई। ओडिशा के मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में वन रक्षक की हत्या का मामला, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी शिकार के लिए जाते थे जंगल, फिलहाल मामले में सभी पहलुओं की जांच जारी। भागलपुर में बाबरगंज थाना इलाके में संदिग्ध विस्फोट, 1 की मौत, 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम, सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आई सामने। दिल्ली में यमुना नदी को साफ करने की पहल तेज, भारतीय नौसेना की नाव बारासिंगा को लाया गया। नाव ने सिग्नेचर ब्रिज और आईटीओ बैराज के बीच की पहली यात्रा की, हालात का लिया जायजा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में फिर शुरू हुई ट्रेनों की आवाजाही, ओंडा रेलवे स्टेशन के आसपास में टकरा गई थी मालगाड़ियां। गुड्स ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद आद्रा खड़गपुर लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित, सुबह 4 बजे हुआ था हादसा। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। अयोध्या में बच्चा का अपहरण करने की कोशिश कर रहे 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, जांच जारी। गुरुग्राम में भारी बारिश से जलभराव, कई जगहों पर सड़कों पर भर गया पानी। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में बारिश के बाद मेन रोड वाटर लॉगिंग, वहां व्हील गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। असम में बाढ़ से हालात खराब, 19 जिलों में करीब 5 लाख लोग प्रभावित, जरूरी सामानों की सप्लाई चेन टूटी। हरियाणा के झज्जर में भारी बारिश, कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी, लोगों को निकालने में हो रही है परेशानी। बिहार में पहली बारिश से ही बुरा हाल, मुजफ्फरपुर में बागमती नदी में आया उफान, पीपा पुल का हिस्सा बह गया। असम के नलबाड़ी में बाढ़ से हालात खराब, रिहायशी इलाकों में नदियों की तरह बह रहा है पानी। उत्तराखंड के देहरादून में भी बारिश, गर्मी से मिली राहत। होम मिनिस्टर अमित शाह ने असम में बाढ़ को लेकर सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा से की बात, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के रायगढ़ रत्नागिरी के लिए आईएमडी का ऑरेंज अलर्ट, मुंबई ठाणे और सिंधुदुर्ग के लिए येलो अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश, मानगांव नगोठने में बदला मौसम का मिजाज। पुणे में बारिश से सतारा हाईवे की सर्विस रोड पर भर गया पानी, कई वाहन पानी में फंस गए, प्रशासन पर लगाया गया लापरवाही का आरोप। दिल्ली के प्रगति मैदान में एंट्री गेट पर भरा पानी, निजामुद्दीन से आईटीओ जाने वाली सड़क पर जलभराव, टैंकर से खींचा जा रहा है पानी। मुंबई के मीरा रोड के शीतल नगर परिसर में पानी भर गया, पहली बारिश में बीएमसी के दावों की खुली पोल। महाराष्ट्र के अहमदनगर में भी भारी बारिश, नदी नालों में बढ़ा पानी, किसानों में खुशी। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश से 8 वाहनों को पहुंचा नुकसान, जेसीबी की मदद से गाड़ियों को निकाला बाहर। मुंबई के वर्ली में सीएम एकनाथ शिंदे ने कोस्टल रोड का किया दौरा, जलभराव की वजह से
की जानकारी ली, जल समाधान के दिए निर्देश। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का बाढ़ पर बयान, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने स्थिति की जानकारी ली, पूरी मदद का दिलाया भरोसा। ठाणे में भी बीती रात हुई भारी बारिश, कई इलाकों में हुआ जलभराव। मुंबई, पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग में येलो अलर्ट, हो सकती है तेज बारिश। हिमाचल प्रदेश में मानसून ने दी दस्तक, पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कई जगह पर भारी बारिश। भारी बारिश के बाद गुजरात के नाडियाड रेलवे स्टेशन पर जलभराव, स्टूडेंट्स की बस पानी में फंस गई। पुतिन के तेवर के बाद बगावत पर ब्रेक, बेलारूस की मध्यस्थता के बाद कैंप की ओर लौटी वैगनर आर्मी। वैगनर ग्रुप के चीफ ने अपने लड़ाकों की वापसी का किया ऐलान, कहा रूस के लोगों को खून ना बहाना पड़े, इसीलिए वापस लौट रहे हैं। वैगनर ग्रुप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच समझौता, पुतिन ने वैगनर ग्रुप पर लगाए सभी केस वापस ले लिए। वैगनर चीफ प्रिगोजिन बेलारूस की तरफ हुए रवाना, अब वहीं रहेंगे प्रिगोजिन। यूक्रेन के खिलाफ फिर लड़ेगा वैगनर ग्रुप। टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, आयरलैंड सीरीज में हो सकती है जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी। चोट की वजह से काफी समय से हैं टीम से बाहर। आयरलैंड सीरीज से पहले एनसीए में खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। एनसीए के मैचों के बाद ही बुमराह को खिलाने का फैसला किया जाएगा। 27 जून को जारी हो सकता है वनडे विश्व कप का शेड्यूल जारी। आईसीसी मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में कर सकती है शेड्यूल का ऐलान। 2023 एशियाई खेलों में हिस्सा लेगी भारत की क्रिकेट टीम। पुरुष और महिला दोनों टीमें एशियाई खेलों में करेंगी शिरकत, बीसीसीआई ने किया ऐलान। एशियाई खेलों में T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा क्रिकेट। 30 जून को ओलंपिक संघ को टीम लिस्ट भेज सकती है बीसीसीआई। टेस्ट टीम में जगह न मिलने के बाद चेतेश्वर पुजारा की प्रतिक्रिया आई सामने। बैटिंग प्रैक्टिस का वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में बैट बॉल और दिल की डाली तस्वीर। चेतेश्वर पुजारा को टेस्ट टीम से बाहर करने पर भड़के सुनील गावस्कर, कहा पुजारा को बलि का बकरा बनाया गया।